मेरे प्यारे सहयात्री, आप सबको नमन। गणेश चतुर्थी की आप सबको हार्दिक बधाई। हम जो ये 10 दिन का प्रोग्राम करने जा रहे हैं, ये हमारे लिए सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन 10 दिनों में हम अपनी पूरी जीवन शैली को बदलने वाले हैं। सबसे पहली बात तो हम ये 10 दिन ही क्यों चुने, गणेश चतुर्थी ही क्यों चुने? बहुत ही पावन पर्व है ये और बहुत ही अद्भुत सिग्निफिकेंस है इसका। जब आप पूरी पूजा श्रद्धा के साथ एक छोटे बाल गणपति जी को अपने घर में लाएंगे और उनको पूजा के साथ प्राण प्रतिष्ठित करेंगे, तो पूरे घर को आप भगवान गणेश की ऊर्जा से भर देंगे। भगवान गणेश माना जाता है कि वो मंगलमय डीटी है। वो हमारे भगवान है जो कि पूरे घर के विघ्न हरता है। घर में कोई भी दुख, कोई भी हानि परेशानी हो, उसको हर करके ले जाते हैं, उसे निकाल करके ले जाते हैं। साथ ही साथ उनके अंदर एक इतनी उत्साह वाली एनर्जी है कि पूरे घर को वो एनर्जेटिक बना देंगे जैसे वो आपके घर के अंदर प्रवेश करें। लेकिन उनको प्रवेश करवाने के लिए कुछ अनुसंधान, कुछ रिचुअल्स फॉलो करने होंगे। ध्यान रखें, रिचुअल्स का मतलब ये नहीं है कि कर्मकांड करना है। कर्मकांड में बिल्कुल नहीं फंसना। कर्मकांड यानी कि जाने अनजाने बिना समझे हम एक ही चीज को बार बार फॉलो करे जा रहे हैं, लेकिन उसका रीजन नहीं पता। कुछ भी करना है तो उसका रीजन जानना होगा कि क्यों करा जा रहा है। तो जब आप गणपति जी को अपने घर के अंदर लाएंगे तो उनको लाल कपड़ों में आप लपेट के लाएंगे और एक लाल गद्दी आप रखें, कोई एक लाल बिछोना बिछाएं, उसके ऊपर गणपति जी को स्थापित करें। लाल कलर ही क्यों? गणपति जी का रंग लाल, और लाल ही हमारा मूलाधार चक्र भी है। मूलाधार चक्र जो है हमारा सबसे लोअर एनर्जी वाला लेवल है, जहां पर सबसे हमारी मूलाधार एनर्जी केंद्रित है, जो कि स्पाइन के, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे। अब हमें गणेश जी की ऊर्जा को महसूस करते हुए अपनी एनर्जी को, जो कि सोई हुई है यहाँ पर टेल एंड पे हमारी स्पाइन की, उसको जगाना है और उसको सहस्त्रार तक लेकर के आना। और गणेश जी हमारे इस ऊर्जा के प्रतीक हैं। अगर हम स्पाइन की ऊर्जा को, इसको हम अगर एक्टिव कर लें अपने मूलाधार चक्र को, तो हम लाइफ में एक स्टेबिलिटी पा सकते हैं। एंजाइटी अगर बहुत ज्यादा है, परेशानी अगर बहुत ज्यादा है, कामुक अगर बहुत ज्यादा है, कर्म निष्ठा में लगे हुए हैं लेकिन फल अगर नहीं आ रहा, तो आप इस चक्र को एक्टिव करके उस चीज को आप पा सकते हैं। इसीलिए लाल रंग की बहुत इंपॉर्टेंस मानी गई है और उनको लाल उस पे विराजमान किया जाता है गद्दी पर, और उनको लाल फूल अर्पण किए जाते हैं। साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना है कि जब आप गणेश जी को स्थापन करेंगे तो उनको गंगा जल से या किसी पवित्र जल से आप उन्हें स्नान करवा करके स्थापन करेंगे। उसके बाद उनके दोनों तरफ रिद्धि सिद्धियों की स्थापना करेंगे, यानी कि आपको दोनों तरफ गणेश जी के सुपारियां रखनी है, जो कि प्रतीक है उनके दोनों धर्म पत्नियां रिद्धि और सिद्धि का। ये साथ ही साथ ये भाव करना है कि आपके घर के अंदर भी रिद्धि और सिद्धि प्रवेश कर रही है। ये करने के बाद आपको एक दिया जलाना और दिए के साथ साथ ये भाव करना है कि जो ऊर्जा आप अपने घर में लेके आए हैं, ये ऊर्जा आपके घर को पूरी तरीके से सुगंधित कर रही है, आपके घर की ऊर्जा को एलिवेट कर रही है। ये सबसे पहले दिन का रिचुअल होगा। आप गणेश जी की पूजा, आरती, वंदना के साथ, स्तुति के साथ अपने स्थापना का शुरुआत करेंगे और उसी एनर्जी को फील करते हुए हम अगले दिन के रोज के प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। अब हम 10 दिन तक इस पूजा को स्टार्ट करेंगे। 9 दिन हम कुछ विधियां करेंगे। सुबह उठ करके जो आपको विधि करनी है उसका चार्ट आपको पहले ही मिल जाया करेगा। सबसे पहले उठ करके आपको क्या करना है, अगर आपको भोजन वगैरह को कोई काम करना है ऐसा जिसमें आपको लगता है कि आपको पसीने आ जाएंगे या कुछ आप गंदे हो जाएंगे, तो आप वो पहले कर लें और उसके बाद आप स्नान करें। स्नान करने के बाद सबसे पहले आपने बैठ करके दिया जलाना है और गणपति जी की स्तुति करनी है, उनकी वंदना करनी है, आरती करनी है उनकी। फिर आपको एक योगासन में बैठना है। स्पेसिफिकली पद्मासन सबसे बेस्ट रहेगा। साथ ही साथ हम और योगासन आपको भेजते जाएंगे। योगासन में बैठ करके आपको उसके बाद हम कुछ प्रयोग बताएंगे, मंत्र बताएंगे, कुछ अफर्मेशंस बताएंगे, ऐसे भाव बताएंगे जो करने से आपके अंदर पॉजिटिविटी आए। आपको 2 दिन अफर्मेशन एक दिन में दिए जाएंगे। आप अपने अनुसार कोई भी अफर्मेशन पिक करके अपने अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं। फिर ध्यान की विधि करते करते आप ध्यान में जाएंगे। इस प्रोसीजर को लगभग आधे घंटे से 40 मिनट लगेंगे, तो आप उसी हिसाब से अपना सुबह का समय निकाल करके चलें और उसके बाद आपका सुबह का प्रयोग संपन्न हो जाएगा। फिर रात को जब आप घर वापस आ रहे हैं, आपको लग गया कि हाँ मेरे पास समय है, फिर आप स्नान कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। स्नान करके फिर हम जो प्रयोग आपको भेजेंगे, आप उस प्रयोग को फॉलो करके
ध्यान की विधि में जाएंगे, आधा घंटा से 40 मिनट फिर से आप इस प्रयोग को करेंगे। 10 दिन लगातार हमने योग करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये करना ही क्यों है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है इस 10 दिन। सबसे पहले आप सजा धजा के बड़े सुंदर तरीके से गणपति जी को आप अपने घर के अंदर लेकर के आओ। ये बिल्कुल उस बात का प्रतीक है जैसे हम धरती पर आते हैं, बड़े सुंदर तरीके से हमें लाया जाता है, हम बड़े सुंदर तरीके से सुशोभित होते हैं। आप उन्हें पकवान चढ़ाएंगे, आप उन्हें भोग लगाएंगे डेली, आप वैसे ही डेली अपने आप को भोग लगाते हैं। और वैसे ही सेम ध्यान की विधियों में हम रोज जाएंगे, लगातार ध्यान की विधियां करेंगे। लेकिन ये विसर्जन अंत में ये प्रतीक है इस बात का कि जो मूर्ति रूप है वो अल्टीमेटली विलीन हो जाना है। वैसे ही हमारा शरीर जो है, हमारा भीतर का तत्व इस निराकार में विलीन हो जाना है। तो अंत में हम विधियों को भी ड्रॉप कर देंगे, सारी विधियों को भी शून्य कर देंगे और उस ओंकार रूपी तत्व में हम भी विलीन हो जाएंगे। हम इस समुद्र में संसार के रूपी जो है, जो परमात्मा की ऊर्जा से भरा हुआ, उसमें हम भी विलीन हो जाएंगे, सेम उस तरीके से जैसे गणेश जी को हम विलीन करेंगे। ये प्रतीक है, ये चतुर्थी, ये पूरा 10 दिन, ये प्रतीक है इस बात का कि हम संसार में आए हैं, संसार को खेल की तरह लेना है, लीला की तरह लेना है, सब कुछ करना है, एंजॉय करना है, नृत्य करना है, सेलिब्रेशन करना है, पर ये नहीं भूलना कि 10वें दिन को विदा भी करना है और खुद को भी विदा कर देना है, शून्य में समा जाना है। तो ये पूरा हमारा गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम है। डेली हम आपके अंदर इसके अंदर टच में रहेंगे, डेली सुबह आपको रिचुअल्स आ जाएंगे, पूरा प्रोसेस आपके सामने आ जाएगा। अगर आपको कोई अनुभव हो रहा हो, आप जरूर साथ के साथ शेयर करें, कोई बातचीत करनी हो जरूर बताएं और साथ ही साथ अपना अपडेट देते रहें कि आप क्या अनुभव कर रहे हैं। सिद्धि विनायक ध्यान में आपका स्वागत है। इस ध्यान के 5 चरण हैं। इस प्रयोग को विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की स्तुति के साथ उनकी ऊर्जा को अपने समीप महसूस करते हुए करें। पहला चरण, भ्रस्तिका प्राणायाम। संगीत की धुन के साथ तेज तेज श्वास को बाहर उलीचें। ध्यान रखें, श्वास बाहर उलीचते समय नाभि और गुदा द्वार पर हल्का सा जर्क आए। अपनी ऊर्जा को सहस्त्रार की तरफ बढ़ता हुआ महसूस करें।
दूसरा चरण, मंत्र उच्चारण। सुखपूर्वक बैठ जाएं, पद्मासन में या सुखासन में। मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण करें। ध्यान रखें कि इस मंत्र उच्चारण के समय गम शब्द का प्रयोग करते हुए नाभि पर एक जर्क आएगा। धीरे से गुदद्वार को सिकोड़ना है और नाभि पर एक जर्क देना है ताकि मूलाधार चक्र पे जो सोई हुई ऊर्जा है वो सहस्त्रार की तरफ बढ़ने लग जाए। ओम गम गणपते नमः। 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 तीसरा चरण, ओम ध्वनि का उच्चारण। अपनी ऊर्जा को सहस्त्रार पर बरसता हुआ महसूस करें और ओम की ध्वनि करें। Oh
चौथा चरण, भाव एवं मंगल कामना। भाव करें सभी स्वस्थ हों, सब मंगलमय हो, किसी को कोई दुख ना हो। अनुसरण करते हुए गाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। साथ ही साथ गणेश जी के आगे स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए, बंद आँखों से आपकी जो भी मंगल कामना हो, जो भी आप जीवन में चाहते हैं, उसे विजुअलाइज करें, उसे अपने आँखों के सामने घटता हुआ देखें और उस खुशी को अपने भीतर महसूस करें। जो भी आपकी मनोकामना है उसे विजुअलाइज करें और उस खुशी को अपने भीतर महसूस करें। आखिरी चरण, निराकार में लीन हो जाए, ध्यान में प्रवेश करें। ओम गणपते नमः।